औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने इससे पहले 2 लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे आपने स्टडी करनी है। तीसरा लेक्चर अब मेरा ये है, इसमें हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर को कवर करेंगे। बेसिकली जनरल नॉलेज में जो पीपीएससी वाली मांगते हैं 1 पेपर में, उसमें जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफ़ी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, उसके अलावा एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्किल्स। बेसिकली ये 10 जो टॉपिक हैं ये जनरल नॉलेज के अंडर ही आते हैं। लेकिन एक जनरल नॉलेज सेपरेट, जिसको हम कहेंगे कि दुनिया के मामलात का, चीज़ों का जायज़ा लेना, उसको हम आज टेकअप करेंगे। ये याद रखिएगा कि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज ये आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, ओवरलैप चीज़ें हैं। अब ये याद रखिएगा कि जो चीज़ें जनरल नॉलेज में होती हैं, हम आमतौर पे उसको हम जो डिवाइड करते हैं, जैसे आपको डेजर्ट्स हो गए, जोग्राफिकल लोकेशंस हो गए, प्लेटो हो गए, नोटेबल माउंटेन्स हो गए, फेमस सिटीज़ हो गई, इसके अलावा ओशंस हो गए और सिटीज़ हो गई, और उसके अलावा रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, उसके अलावा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जनरल नॉलेज के एम्बिट में आती हैं। तो इसमें हम पहले तो जनरल नॉलेज को ये डिफ़ाइन करके इसके बाद हम देखते हैं कि आपने पढ़ना कैसे है। नंबर 1 आपने याद रखना है कि आपने टाइम टेबल बनाना है सबसे पहले, कि आपने कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को देना है, और ये जितना 10 जो उसके आगे सब्जेक्ट्स हैं जीके के, उसको आपने डेली करना है। ये नहीं है कि कुछ कर लिया कुछ छोड़ दिया, डेली सबको टाइम देना है। नंबर 2, उसके बाद जो है चीज़ है, आपने जो तैयारी करनी है, बेशक आपके सारे एमसीक्यूज़ आएंगे, लेकिन आपने जो तैयारी करनी है वो एमसीक्यूज़ प्लस सब्जेक्टिव करनी है, क्योंकि बेस आपकी सब्जेक्टिव होनी चाहिए। जो स्टूडेंट बेस से शुरू करेगा, सब्जेक्टिव से शुरू करेगा, वो हमेशा अच्छे नंबर ले सकता है। उसके अलावा जो आपने सोर्स यूज़ करने हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। ये नहीं है कि ट्रैश किताबें लेनी, ट्रैश वेबसाइट पे जाके देख लें। आपने अच्छी वेबसाइट, जैसे जो ऑफिशियल जो है यूनाइटेड नेशन की, आप उसको देखें। इसी के अलावा G8 वगैरह जो जितनी चीज़ें हैं वो आप सारी देखेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आपको जो चीज़ है वो आप मैप रीडिंग साथ रखेंगे हमेशा, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे किसी किस्म का भी है, चाहे पॉपुलेशन वाइज है, जो कुछ भी है, डेंसिटी है, जो भी है, या एग्रीकल्चर का जो भी होगा, आपने साथ मैप देखने हैं। अब आप कहेंगे मैप कहाँ से मिलेंगे? बहुत ईजी। अब तो आप आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल या ये सारे आपके पास हैं, बच्चों के पास अक्सर के पास होते हैं, तो आप उसमें से देख लें। अब हम आते हैं जीके के और करंट अफेयर कि आपने ये बेसिकली तैयार कैसे करने हैं। इसमें चीज़ याद रखिएगा कि आपने तैयारी जो करनी है ये समझ के करनी है, इसको आपने रटा नहीं लगाना। आपके जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपने सारे पहले पढ़ने हैं। ये नहीं कि आपने 2 साल के पढ़ लिए, 3 साल के पढ़ लिए, आपने जितने अवेलेबल हैं वो पढ़ने हैं। रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने हैं, पहले 2023 के, फिर 22 के, 21, 20 और उसके बाद 19 और सो ऑन, आपने वापस इस तरह चीज़ें करनी हैं। और उसके अलावा ये इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर सेटर क्या पूछना चाहता है, किस तरह की चीज़ें वो पूछता है। फिर उसके अलावा ये है कि अगर आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसने एक ही सवाल मुख्तलिफ़ मौक़ों पे डिफरेंट टाइप उसको सेंटेंस बना के कैसे उसने पूछा गया है आपसे। तो आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। मैं पहले ही बताया कि सब्जेक्टिव आपने ज़रूर पढ़ना है। जीके की सब्जेक्टिव किताब अच्छी से ज़रूर लें। उसके अलावा आप अच्छे सोर्सेज से वेबसाइट्स पे जाके चीज़ें चेक करें। अब हम आते हैं कि जो इंटीग्रल पार्ट है हमारा आपकी एजुकेशन का, स्टडी प्लान का, वो है न्यूज़पेपर आपने अच्छा पढ़ना है। ये नहीं है कि जिसमें बहुत हल्की किस्म की इंग्लिश यूज़ की गई हो। अब ये जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश में भी आपका काम आएगा, करंट अफेयर में भी काम आएगा और जीके में भी काम आएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी वक्त अगर आप जाता हूँ आज के अखबार में, तो इसमें थोड़ी सी जो न्यूज़ हैं वो मैं आपको जैसे अगर ये आता है, GB पुलिस बेड फ्रॉम एस्कॉर्टिंग CM आउटसाइड रीजन,
ठीक है। अब GB गिलगित बल्तिस्तान, जब आपके पास गिलगित बल्तिस्तान आएगा, आपको चाहिए कि इसको फ़ौरन जाके, अगर आपके पास गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री नहीं है, आपकी चीज़ों का पता नहीं है, आप इसका मैप देखेंगे पाकिस्तान का, उसमें ये देखेंगे कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो आप थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह इसमें एक लफ्ज़ आया हुआ है PBS, ये आपका जो है ये आपका होगा एब्रीविएशन, क्योंकि एब्रीविएशन जो आपसे पूछेगा वो भी कहीं ना कहीं अखबार में ज़रूर आएगा। अखबार की इंपॉर्टेंस ये है कि जब पेपर सेटर, अच्छा पेपर सेटर है, वो पर्सनैलिटी हो, जो कुछ भी चीज़ें हों, वो जाके लेता है ज़्यादातर जो करंट इवेंट से रिलेटेड होती हैं। अब PBS यानी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आप उसको पढ़ेंगे, ये आपको एब्रीविएशन भी आ गई। इसके अलावा आप इसको जाके डिटेल में आप देखेंगे ये ब्यूरो का काम क्या है, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके जो पेजेस हैं अखबार के, फ्रंट पेज होता है जिसमें इंटरनेशनल एंड नेशनल जो न्यूज़ होती हैं वो मिक्स होती हैं। फिर आप आ जाएं, इसके अंदर जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, नेशनल सेक्शन हो गया, उसके अलावा नेशनल के बाद सिटीज़ के आते हैं, फिर आप ओपिनियन पेज आता है, ठीक है। ओपिनियन में एडिटोरियल भी होंगे, आर्टिकल भी होंगे। अब ये भी आपने ओपिनियन पेज सारा ज़रूर पढ़ना है, आपने इसके जो है कॉलम वो पढ़ने हैं, एडिटोरियल पढ़ने हैं, उसमें से जो जो आपके चीज़ें आएंगे वो आपने जो जो लफ्ज़ हैं मुश्किल हैं, आपको समझ नहीं आ रहे हैं, पहली बार तो आपने देखी है, आप वो थोड़ा बहुत उसी को जाके उसके मतलब इंफॉर्मेशन लेंगे। फिर आगे चले जाए, बिज़नेस पेज है। अब बिज़नेस पेज, इकोनॉमी, ये हमारी बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है आपके पेपर का। इसमें जैसे अब सबसे ऊपर है SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू रेज इट्स पॉलिसी रेट बाय अप टू 200 BPS इन अर्ली अप्रैल। अब देखें व्हाट इज़ 200 BPS, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, आप फ़ौरन नेट पे जाएं, इसको देखें कि ये क्या है, स्टेट बैंक क्या है। स्टेट बैंक का जिक्र आया, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके स्टेट बैंक की वेबसाइट पे देखें, इसके एम्स देखें, कब ये बना था, किसने इसको इनागोरेट किया था, इसके फंक्शन क्या है और मौजूदा हालात में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप चलेंगे। फिर एक और ख़बर है, ADP प्रपोजेस रोड मैप टू मेक पेशावर इको फ्रेंडली, ठीक है। ADP एग्रीकल्चर, जो भी आपको इसके एब्रीविएशन है, आप इसको चेक करेंगे आगे चल के, और उसको आप एक तो इसको एब्रीविएशन आपको आनी चाहिए, और उसके अलावा इसका जो इदारा है या जो चीज़ बनते से आपने जाके देखना है कि ये इसके फंक्शन क्या है, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है। अच्छा, एक इसमें अब आके चलते में इंटरनेशनल पे खबर है, जज नादिया कहफ टेक्स ओथ ऑन कुरान वियरिंग हिजाब, ठीक है ना। ये अब कहाँ हुआ है वाकया, ये हुआ जनाब आपको वाशिंगटन अमेरिका में। तो आपको ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि अगर हिजाब में उसने लिया है तो क्या वजह है, उसकी क्या रीज़न है, क्या कि वहाँ माशरती मसाइल है मुसलमानों को। इसी अलावा और फर्स्ट जो भी है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, हो सकता है क्योंकि ये पर्सनैलिटी चल रही हैं, हो सकता है किसी वक्त ये किसी पेपर में पूछ लिया जाए कि हु इज़ नादिया कहफ, ठीक है। इसी तरह आपने इंटरनेशनल पे जो भी होंगी, अगर बिल फ़र्ज़ आपको रशिया एंड यूक्रेन एंड रशिया का इशू आए, तो आप उसी वक्त, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, आप फ़ौरन जाएंगे विकीपीडिया पे जाएं या कोई अच्छी वेबसाइट पे जाएं, और या किसी GK की अच्छी बुक पे जाएं, उसको आप बैकग्राउंड उसका देखें कि क्या मसला था। फिर अक्सर औक़ात हम तंजीमें देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गई, नाटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, इसी के अलावा हमारा सार्क हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपने चेक करनी है कि इनके क्या क्या फंक्शन है। फिर इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको हर एक मेंबर पता होना चाहिए, OIC के भी मेंबर कितने हैं, ये कब बनी, किस तरह इसके क्या क्या स्टेजेस से, और इस वक्त इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कितने अरकान हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात तैयार करेंगे, इसका करंट हेड आपको पता होना चाहिए, कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अलावा इसके मोटिव्स क्या है, यानी कि किस मकसद के लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपने
अखबार से अगर आपको कोई भी हिंट मिल रहा है, कोई चीज़ है, आप जाके सीधा विकिपीडिया पे या किसी और अच्छी वेबसाइट पे करें। उसके अलावा आपको अपडेट रहना पड़ता है बहुत सी चीज़ों के बारे में। अब कुछ अर्से पहले G8 था, ग्रेड 8, लेकिन कोई जब रशिया और अमेरिका का क्रीमिया के ऊपर इशू हुआ तो उन्होंने रशिया को निकाल दिया इसमें से, तो उसके बाद वो रह गया G7 बन गया दोबारा। तो अब याद होना चाहिए कि पहले 8 उसके थे अगर, तो अब 7 है, तो क्यों हुए। इसी तरह यूरोपियन यूनियन है, इसमें कुछ अर्से पहले जब बरतानिया शामिल था उस वक्त तादाद और थी, बरतानिया इसमें से निकल गया और उसकी तादाद कम हो गई। इसलिए आपको ये अपडेट रहना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। फिर नाटो है, नेटो का भी आपको पता चल होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो है कौन है, सरबराह कौन है, यानी कि सारी बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अब आपने यहाँ से जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको आप लेके उसको एक्सपेंड करना है आपने। फिर इसी तरह आगे आ रही है खबर, 19 किल्ड इन US स्ट्राइक्स ऑन ईरान लिंक्ड ग्रुप इन सीरिया। देखिए अब सीरिया में अब ईरान किन को बैक कर रहा है, क्या वहाँ की पॉलिटिक्स है, उसमें कौन कौन सी सीरिया में जमातें हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं, और रशिया अमेरिका का उनके साथ क्या अदावत है, क्यों उनकी आपस में है मसले मसाइल, ये आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि यहाँ से आपने जो चीज़ पढ़ी थोड़ी बहुत उसके बाद इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद उसका बैकग्राउंड पढ़ें। अब ये बैकग्राउंड पढ़ते पढ़ते आपको 1 या 1.5 महीना लगेगा आपको, जब और इस दौरान आप 1 या 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आप जितनी इश्यूज़ हैं आप उसकी बैकग्राउंड आराम से रोज़ाना 1-1, 2-2 इशू भी करेंगे तो आप 2 महीने में या 1.5 महीने में आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ जितने भी हैं सारे याद हो जाएंगे। अब एक दिन में नहीं होंगे लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा, अब एक और ख़बर है, गॉर्डन मोर टाइटन ऑफ सिलिकॉन वैली डाइज एट 94। अब देखिए सिलिकॉन वैली का जिक्र आ गया। अब आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन वैली क्या थी, क्या है, कहाँ है, इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ सबको ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो है ख़ास तौर पे कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ बनती थी, मतलब उसका मरकज़ है अभी भी तो अमेरिका में। तो इसका जो था मतलब कि बिग गन इसकी थी वो थी गॉर्डन मोर। ये इसकी डेथ हो गई है। हो सकता है किसी भी मौके पे किसी क्वेश्चन पेपर में इसको पूछ लिया जाए कि कौन था ये शख्सियत कौन थी, ठीक है, इस तरह की आपको चीज़ें पता होना चाहिए। अच्छा, जब आप इसके अलावा आपने जीके में तैयारी करनी है, इसमें आपने शख्सियात जो है उसको बेसिक चीज़ों बेस ज़रूर बनाना है। आप शख्सियात पढ़ते हैं, जैसे इमाम शाफ़ी आपने पढ़ा कहीं, आपने इमाम शाफ़ी को थोड़ा सा कहाँ उनकी पैदाइश हुई, कहाँ डेथ हुई, कौन सी डेट को हुई, उसके बाद कहाँ वो पैदा हुए और कहाँ डेथ हुई, उसका किस तारीख को पैदा हुए, किस तारीख को उनकी वफ़ात हुई, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ये छोटा सा स्केच उसका बनाए हैं। अब आपने सारी चीज़ें जो याद करनी है वो आपने समझ के पढ़नी है, रट्टा नहीं लगाना। इसी के अलावा अगर बिलफर्ज आपको से कायदे-आज़म पे आपको कोई चीज़ आ गई का लफ्ज़ आ गया तो आपको उनकी सारी बायोग्राफी आनी चाहिए, उनकी हिस्ट्री आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, ये जितनी चीज़ें हैं अपेरेंटली तो ये लगता है कि बहुत बड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। आप 1.5 महीने इसको कंटिन्यूसली डेली कोई ना कोई 2 खबरें पकड़ के या 2-3 एक पर्सनैलिटी पकड़ लें, एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लें और एक इवेंट पकड़ लें। ये 3 या 4 चीज़ें आप डेली उसका बैकग्राउंड जाके चेक करें, पढ़ें, उसके नोट्स बना लें, उसके हिंट बना लें। इसी अलावा जीके की अगर आपके पास किताब है तो उसके ऊपर भी आप उसमें जाकर देखें कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में कहाँ कहाँ अच्छा लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ना है। इसी तरह अच्छा, अब यहाँ एक और ख़बर है, 3 more इंडियन मिसाइल्स मिसफायर ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज। अब हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिया के मिसाइल्स कौन से हैं, पाकिस्तान की मिसाइल कौन से हैं, यानी कि मिसाइल के लफ्ज़ से हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम जब इसके ऊपर आएंगे तो हमें अपने मिसाइल्स का भी पता होना चाहिए। गोरी है, शाहीन है, बाबर है, जो भी है, उनका लॉन्ग रेंज कौन से हैं, उनकी कितनी रेंज है, ये सारी चीज़ें आप इसी इशू को पकड़ के उसको चलें। अच्छा, एक होता है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स कैसे, आपको मालूम है कि आप विकिपीडिया या किसी चीज़ पे जाते हैं कंप्यूटर में, इंटरनेट में,
तो आप क्लिक, कोई लफ्ज़ आता है, कोई इवेंट होता है, कुछ ऐसी चीज़ आती है, जैसे अगर किसी जहाँ चलते चलते लफ्ज़ आ जाए सिलिकॉन वैली, तो आप वहाँ उसको हाईलाइट हुआ होगा, आप उसको क्लिक करेंगे माउस से, तो वो सिलिकॉन वैली की बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ आपको ले जाएगा। इसी तरह जब सिलिकॉन वैली की आप चीज़ें पढ़ेंगे, वो चलते चलते जब उसको क्लिक करेंगे तो मज़ीद उसमें से आपको हाइपरलिंक के साथ मज़ीद चीज़ें मिलती जाएंगी। तो आपने इस तरह तैयारी करनी है। और दूसरी बात जो सॉरी, इसमें एक जो अहम बात ये है कि आपने, मैंने बार बार कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों से तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको जो किताबें हैं, जैसे हमारी जनरल नॉलेज वन लाइनर भी है, जीके जनरल नॉलेज स्पेक्ट्रम भी है, इसके अलावा वन पेपर एमसीक्यूज गाइड भी है, पीपीएससी मॉडल पेपर, ये सारे हमारे मौजूद हैं। आप और सब्जेक्टिव भी है। तो सारी चीज़ों को जब आप सामने रख के आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। अच्छा, अब करंट अफेयर याद रखिएगा। जब करंट अफेयर अक्सर को आता, आप जो चीज़ें समझते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आई या पहले नहीं पूछता था, आप पूछनी शुरू कर दी हैं, वो ज़्यादातर उसका ताल्लुक करंट अफेयर से होगा। अगर वो कोई चीज़ ऐसी पूछता है, कोई हो, उसके मतलब कोई ना कोई चीज़ अखबार में आपको 1-2 महीने के दरमियान, 1 या 2 महीने के दरमियान आपकी वो चीज़ें उसमें अखबारों में आई होंगी। हो सकता है डायरेक्ट वो चीज़ ना आई हो, लेकिन उससे रिलेटेड आई होगी, जिसकी वजह से उसने, जो पेपर सेटर है, उसने वो चीज़ देखी और उसका क्वेश्चन बना लिया। ये करंट अफेयर भी है, जीके भी है। तो करंट अफेयर टोटली जीके है। इसके अलावा जो आपने किताबों से तैयारी करनी है, वो सिटीज़ हो गई, कैपिटल हो गई, करेंसीज हो गई, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें आपने बुक से तैयार करनी है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको, उसके अलावा अगर आप कोशिश करें, मैप पकड़ लें वर्ल्ड का, जो कंट्रीज़ हैं उसमें आप देख लें कि कौन सा उसका, उसके राइट लेफ्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन सी लोकेशन है, कौन सा उसका मेन सिटी है, कौन सा उसका जो है कैपिटल है, उसमें कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप रोज़ाना पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब ये याद रखिएगा, अक्सर औक़ात पीपीएससी के मतलब लोग कह रहे हैं कि पहले जो क्वेश्चन, अब 2 साल से इसका स्टाइल चेंज हो गया, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ नए क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं जो कि करंट अफेयर पे मबनी है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पहले भी पूछे हुए हैं, लेकिन काफ़ी पहले पूछे हुए हैं। अब उसने उसकी फॉर्मेट चेंज करके या उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके आपसे पूछा, अब वो पूछ रहा है। तो इसलिए अब ये याद, अब ये आज मैंने आपको जीके की तैयारी का बता दिया है। अच्छा, दूसरी इसके अलावा याद रखिएगा कि जीके आपका पार्ट, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि आपने पढ़ते जाएंगे, रीडिंग करते जाएंगे, नहीं, आपने इसको एब्जॉर्व करना है और बार बार इसको रिकॉल करना है। दोबारा दोबारा अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए इसको दोबारा दोबारा चीज़ों को आपने देखना है, सोचना है। कभी आग भूटान कंट्री आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि भूटान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें उसकी। सबसे पहले जो याद आएगी हमें चीज़ कि वो सार्क का मेंबर है। अच्छा, दूसरी जो करंट अफेयर के बाद में इसी से बात निकली है, तो याद रखिएगा, ज़्यादा जो करंट अफेयर्स हमारे पूछे जाते हैं उसमें पाकिस्तान का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होगा। याद रखिए, कहीं पाकिस्तानी पर्सनैलिटी हुई है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी है या कोई उसकी अचीवमेंट है या किसी जज बनी है या कहीं उसको कोई ओहदा मिला है, तो आपने उनको बहुत लाजमी उसको तैयार करना है, याद रखना है। क्योंकि ज़्यादा हमारा फोकस जो होता है पाकिस्तान के पेपर्स पे, करंट अफेयर के और जनरल जीके के, उसमें डिमांड होती है कि जो इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड होने चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब आपने जहाँ भी पाकिस्तान रिलेटेड जो चीज़ है, आपने उस पर विजिलेंट रहना है। जो पर्सनैलिटी चेंज हुई है, आपने उसको नोट में आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना, डायरी पे लिख लेना है। इसी तरह जो क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी करंट अफेयर की हैं कि कोई किताब आपको वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं करेगी, क्योंकि किताब छपती है, उसका 1 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद मार्केट में आती है, आपके पास हो सकता है 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, तो करंट अफेयर उसमें से कवर नहीं हो सकते। करंट अफेयर हर हाल में आपने खुद करने हैं। अच्छा, इसमें चीज़ एक आपने याद रखनी है कि जीके पे जिसका बोर्ड ज़्यादा होगा वो इंटरव्यू में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादातर बेस करता है आपका जीके पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, ये दोनों चीज़ों पे आपका बेस करेगा। तो आपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से साथ साथ शुरू करनी है, अब जीके इम्प्रूव करके। तो अगर आपकी जीके अच्छी है
तो इंटरव्यू में भी आप अच्छी तरह कामयाब हो सकेंगे। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि साथ साथ आपने एडिटोरियल ज़रूर पढ़ने। एडिटोरियल जब पढ़ेंगे, ओपिनियन पेज पढ़ेंगे, उसमें आपकी फॉर्मेशन होगी ज़हन की, आप एनालाइज कर सकेंगे चीज़ों को, अच्छी तरह आप जज कर सकेंगे, उसके ऊपर बहस कर सकेंगे और आर्गूमेंट बिल्ड होंगे आपके। तो ये आपने चीज़ लाजमी करनी है। अब आपने को जीके की तैयारी का मैंने आपको बता दिया है कि आपने कैसे करनी है। अब इसमें से अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या मज़ीद कोई चीज़ आपकी वीकनेस है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज भेजेंगे, मैं आपको अगले जो है मेरा प्रोग्राम होगा उसमें आपको उसके मैं जवाब दूंगा या जो चीज़ें क्लैरिफाई करूंगा जो करने की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अब आपने अखबार को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेना है और पीपीएससी मॉडल पेपर जो हैं वो पुराने शुरू सारे के सारे पढ़ने हैं और उसी के ऊपर बिल्ड करनी है आपने सारी चीज़ें। तो इसी तरह जो क्वेश्चन आते हैं, एक और चीज़ जो आखिर में आपको बताना ज़रूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे विटामिन के ऊपर आया, विटामिन सी के ऊपर आया, अब आपने विटामिन सी के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपने तो सारे जाके विटामिन को जाके चेक करना है कि विटामिन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इनके फ़ायदे क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, इनका एक्सेस क्या नुकसान देता है। इसी तरह आपको आगे सार्क का क्वेश्चन आ गया, कोई किसी जगह पूछा उसने कि सार्क के कितने मेंबर्स हैं, तो आपने जाके फ़ौरन सार्क के मतलब आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने पढ़ना है कि इसके कब बनी, कौन इसका फाउंडर था, इसके कैपिटल कहाँ है, सारी चीज़ें अपने साथ साथ के चीज़ें पढ़नी हैं। इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा, पर्सनैलिटी को भी आपने पकड़ के पर्सनैलिटी के ऊपर उसका आपने डीप एनालिसिस स्टडी करनी है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको जीके की मैंने और करंट अफेयर की आपको मैंने समझाई हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट जो होगा, जो मेरा क्लिप होगा, वीडियो होगा, वो नेक्स्ट जो है जीके की बाकी चीज़ों के मतलब होगा, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात और बाकी जो जो चीज़ें हैं वो आपको 1 बाय 1 मैं उसमें गाइड करता जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।